प्रधानमंत्री ने 103 रेलवे स्टेशनों का किया लोकार्पण। इस अवसर पर राज्यपाल के साथ क्षेत्र के विधायक भी रहे उपस्थित। प्रधानमंत्री द्वारा 103 अमृत भारत स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन। राजधानी के पुनः विकसित उरकुरा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण। राज्यपाल डेका उरकुरा स्टेशन कार्यक्रम में हुए शामिल। भगवान जगन्नाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने महतारी सदन का किया भूमि पूजन। नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल किरनी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 103 रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, जिसमें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का उरकुरा स्टेशन भी विशेष रूप से शामिल था। इस उल्लेखनीय लोकार्पण के अवसर पर उरकुरा स्टेशन के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य 5 स्टेशनों के पुनर्विकास की प्रक्रिया का भी उद्घाटन किया गया। गौरतलब है कि उरकुरा स्टेशन का ये समारोह राज्य के लिए महत्वपूर्ण है और इसे छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल रामन डेका द्वारा भव्य तरीके से किया गया। पूरे कार्यक्रम में दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस समारोह से जुड़ते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वे इस आयोजन के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा इस विशेष अवसर पर राज्यपाल के साथ साथ सांसद बृजमोहन अग्रवाल और मंत्री केदार कश्यप सहित क्षेत्र के विधायक भी उपस्थित रहे। जवानों को सैल्यूट करते हैं कि हमारे जवान छत्तीसगढ़ को और देश को नक्सल मुक्त कराने के लिए वो शहीद हो रहे हैं, परंतु नक्सलवादियों को जितना नुकसान पहुंच रहा है और नक्सलवाद समाप्त होगा तो छत्तीसगढ़ तेजी से विकसित होगा। देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तीनों के संयुक्त प्रयासों से हमारा छत्तीसगढ़ और पूरा देश नक्सल मुक्त होगा और विकास के रास्ते पर बढ़ेगा। फोल्डर नहीं आया है और पिछले दिनों जो धान खरीदी का 140 लाख मीट्रिक टन जो धान की खरीदी हुई, उसके संदर्भ में जो रणनीति बनानी है उसको लेकर के एक आवश्यक बैठक रखें। उप समिति की बैठक है तो और अन्य विषयों में भी चर्चा होगी। जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा उनकी संकल्पना पूरे देश भर में 1318 स्टेशनों को पुनर्विकसित कर उनके कायाकल्प का जो संकल्प, जो बीड़ा अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत उठाया गया, उसका ये पहला चरण है। 103 स्टेशन आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बीकानेर से वर्चुअल माध्यम से उन्हें 103 स्टेशनों का लोकार्पण किया पुनर्विकास के बाद, जिसमें कि छत्तीसगढ़ के 5 स्टेशन सम्मिलित हैं। इसमें स्टेशन में 2 बातें की हुई, एक विरासत और दूसरा विकास। तो इन तीनों स्टेशनों में जो आप देखेंगे, जो हमारी विरासत के जो भी प्रतिमान हैं उनको पूरी तरीके से सुरक्षित रखा गया और उनको उभारने का प्रयास किया गया है। साथ ही विकास के जो लक्षण हैं, जो विकास के जो पहलू हैं, जो सुविधाएं हैं, वो भी इन स्टेशनों पर दी गई हैं। नवीनीकृत टिकटिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, AC वेटिंग हॉल, बढ़िया पोश एरिया, दिव्यांगजनों के लिए यूरिनल्स जैसी तमाम ऐसी सुविधाएं हैं और भविष्य में इसके दूसरे चरण में इन सुविधाओं को और बढ़ाने का भी प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ एक जो इस पूरे जो संकल्पना है उसमें सुविधा, सशक्तिकरण और सुरक्षा, एक तरफ सुविधाएं दी गई हैं, दूसरा जो हमारी अकेली यात्रा करने वाली महिलाओं को सुरक्षा का एहसास हो, इसके लिए अक्षिता बबल और उसको CCTV कैमरे का कवरेज दिया गया, जिसको कि न केवल स्टेशन पर बल्कि हमारे कंट्रोल रूम के द्वारा मॉनिटर किया जाएगा, तो स्टेशन पर किसी भी अप्रिय घटना को पहले ही रोका जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजधानी के पुनर्विकसित उरकुरा रेलवे स्टेशन का वर्चुअल लोकार्पण किया। उन्हें उरकुरा स्टेशन सहित छत्तीसगढ़ के 4 अन्य स्टेशनों अंबिकापुर, भिलाई, भानु प्रतापपुर और डोंगरगढ़ का भी लोकार्पण किया। आज आयोजित इस लोकार्पण समारोह में राज्यपाल रमन डेका, कैबिनेट एवं रायपुर के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक सुनील सोनी, मोतीलाल साहू, गुरु खुशवंत साहेब, पुरेंद्र मिश्रा, GM तरुण प्रसाद, SSP डॉक्टर लाल उमेद सिंह, DRM रायपुर दयानंद, नगर निगम आयुक्त विश्वदीप, CEO
जिला पंचायत कुमार विश्वरंजन सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी धर्मपत्नी कौशल्या साय बुधवार को कांसाबेल विकासखंड के ग्राम दोकड़ा के प्राचीन श्री जगन्नाथ मंदिर के जीर्णोद्धार पश्चात प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दोकड़ा में 24,74,000 की लागत से बनने वाली महतारी सदन का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने दोकड़ा के श्री जगन्नाथ मंदिर समिति के सदस्यों को धन्यवाद देते हुए उनके कार्यों की सराहना की। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने आज सुबह कुकरेल तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालय में दर्ज राजस्व प्रकरणों की जानकारी रीडर से ली। इस दौरान कलेक्टर ने मौजूद तहसीलदार ख्याति कंवर को सभी प्रकरणों को ई कोर्ट में दर्ज करने, समय सीमा में निराकरण करने से लेकर कम पेशियों में राजस्व प्रकरणों को निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कुकरेल में बन रहे नए तहसील भवन का अवलोकन किया और बचे हुए कामों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित होने वाले CCPL सीजन 2 का उद्घाटन समारोह 6 जून से शुरू होकर 15 जून तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं और मैचों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट टीमें भाग लेंगी। CCPL सीजन 2 के मैचों में उपस्थित होने वाले दर्शकों के लिए आने जाने की सुविधाओं के साथ साथ बैठने की व्यवस्था भी प्रदान की जाएगी, जो कि निःशुल्क होगी। यह आयोजन दर्शकों के लिए एक उत्कृष्ट मनोरंजन का अवसर प्रदान करेगा, जिसमें वे अपने पसंदीदा खिलाड़ियों और टीमों का समर्थन करने के साथ साथ खेल के उत्साह का अनुभव कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ द्वारा छत्तीसगढ़ के प्रतिभावान और उदीयमान क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए सीजन 1 के सफल समापन के बाद अब सीजन 2 का औपचारिक आगाज किया गया है। इस विशेष आयोजन में छत्तीसगढ़ की कुल 6 प्रमुख टीमों को शामिल किया गया है, जो अपनी क्रिकेट कौशल का प्रदर्शन करेंगी। ये खेल आयोजन विशेष रूप से शहीद वीर नारायण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड रायपुर में आयोजित किया जाएगा। इस अद्वितीय प्रतियोगिता का उद्घाटन राजधानी रायपुर के एक प्रमुख निजी होटल में आयोजित किया गया। देखिए, ऐसा है कि जो परिस्थितियां चल रही हैं और बड़े बड़े जो मेट्रोज हैं या जो बड़े शहर, अगर यहाँ सिर्फ 2 मैच के लिए वो छत्तीसगढ़ को चुनते हैं तो उनके ऊपर काफ़ी भारी खर्चे, अरेंजमेंट, सिस्टम सिर्फ 2 दिन के लिए लाना और उसके लिए इस चीज़ों को आगे बढ़ाना, तो वो उनके लिए आयोजन में कई दिक्कतें पैदा करें। जबकि छत्तीसगढ़ का स्टेडियम इस काबिल है। आप देख चुके हैं कि हमारे यहाँ वनडे टूर्नामेंट्स हो चुके हैं, IPL के मैचेस हो चुके हैं, चैंपियंस ट्रॉफी हो चुकी है। तो किसी चीज़ की स्टेडियम से लेके व्यवस्था की कई भाटियाँ वहाँ प्रेजर है, उन्होंने अपनी बात रखी है। और जो आने वाला समय है, मैं ये पूरी उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के जनता को और खिलाड़ियों को IPL के मैचेस देखने का मौका मिलेगा। देखिए, हमको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। एज छत्तीसगढ़ हमको बहुत सारी चीज़ें, एक्सेस टू रिसोर्सेज, हमको पता लग रहा है कि क्या टीम इंडिया की रिक्वायरमेंट्स हैं एंड हमको उससे वो नॉलेज बेस से, वो एक्सपोजर से हम छत्तीसगढ़ में हमारी कुछ प्रैक्टिसेस को इवॉल्व करेंगे, वो एक्सपोजर को इवॉल्व करेंगे और उस वजह से आई थिंक हमारे प्लेयर्स के लिए वी आर ट्राइंग टू डू द बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज उनको अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहे हैं और होपफुली उसकी वजह से। लेकिन जब कोई चीज़ पहली बार की जाती है तो जरूर कुछ ना कुछ आपसे चूक होती है, छोटी छोटी भूल होती है, उसको सुधारने की कोशिश की गई। जैसे कि पिछले सीज़न में एक आध डिसीजन ऐसा था जो कंट्रोवर्सी में रहा कि नहीं ये आउट नहीं था और ये 4 नहीं था और ये 4 दिया गया, इस तरीके की बात थी। तो उसके लिए हम लोगों ने इस बार ऐसा सिस्टम किया है, इनकॉर्पोरेट किया अपने टोटल में, जिसमें कि आप अगर गलती से एक मानवीय भूल होती है एम्पायर से। महानदी अवेकिंग अभियान माह के तहत आज सुबह फरसियां गांव से महामाया मंदिर तक जागरूकता रैली निकाली गई। SDM प्रीति दुर्गम के साथ राजस्व विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों, फरसियां गांव के ग्रामीणों ने इस रैली में शिरकत की। रैली में शामिल लोगों ने महानदी को बचाने,
श्रमदान कर साफ सफाई करने से लेकर क्षेत्र को दूसरी सुविधाओं से भी विकसित करने पर जोर दिया। इस दौरान लोगों ने महानदी उद्गम स्थल और उसके आसपास के क्षेत्र को जल संरक्षण तथा पर्यटन के लिए विकसित करने के लिए जिला प्रशासन की योजना की तारीफ की और उसके लिए पूरा जन सहयोग करने की बात कही। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल एवं पंकज पटेल, एसडीओपी पंडरिया भूपत भूपेंद्र साहू एवं एसडीओपी बोडला अखिलेश कौशिक के मार्गदर्शन में कबीरधाम पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय स्तर पर सक्रिय मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध एक और बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। थाना कुकदूर पुलिस द्वारा उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले के ग्राम सान दुबली निवासी आरोपी दुर्लभ बिसोई पिता सुभाष बिसोई उम्र 21 वर्ष को टाडा एस वाहन से अवैध रूप से लगभग 60 किलोग्राम गांजा परिवहन करते पकड़ा गया। आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। प्राथमिक पूछताछ और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिले के थाना जिगना अंतर्गत ग्राम भिलगौर निवासी आरोपी दयाशंकर यादव पिता छोटेलाल यादव उम्र 51 वर्ष की भूमिका भी इस संगठित तस्करी में उजागर हुई, जिसे गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और वर्तमान में वे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल कवर्धा में विरुद्ध है। कबीरधाम पुलिस में अवैध मादक पदार्थों विशेष करके गांजा के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में 7 मार्च 2025 को कुकदूर थाना में एक पिकअप में चैम्बर बना करके गांजा 60 किलो ले जाया जा रहा था, जिसको कुकदूर की टीम ने पकड़ी थी। और इसमें जो है पुलिस मुख्यालय और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जो लगातार एंड टू एंड विवेचना करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश से इनके दूसरे साथी की, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से दूसरे साथी की गिरफ्तारी हुई थी। फिर इस मामले में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करते हुए और भी लोगों की संलिप्तता पाई गई है, जिसमें उड़ीसा टीम को। छत्तीसगढ़ खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।